नमस्कार दोस्तों, सुनी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, रीजनिंग में हम नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ रहे थे, अर्थात आभाषिक तर्क पढ़े थे। इसमें हमने पहला टॉपिक डाइस लिया था, जिसमें हम डाइस को 2 क्लास के माध्यम से डाइस की पूरे टॉपिक को ख़त्म किए थे। वो बहुत ही सरल बात, आसान तरीके से हमने आपको बताया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे अनेकों परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आकृतियों की गणना, फिगर ऑफ काउंटिंग या फिगर काउंटिंग गणना है। यहाँ से क्वेश्चन छोटी परीक्षाओं लेकर के आईएएस तक की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आपको विश्वास नहीं हुआ तो 2014 आईएएस की सी सेट का पेपर, 2018 सी सेट का पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन इसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो आकृतियों की गणना में हम मूलतः 6 टॉपिक को कवर करेंगे और 6 टॉपिक को हम आपको 6 क्लास में आसान तरीके से और सरल भाषा में ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। तो छोटा छोटा क्लास रहेगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी उपयोगी क्लास साबित होगा। पहला है त्रिभुज में त्रिभुज ज्ञात करना की गणना। क्या है? त्रिभुज में त्रिभुज ज्ञात करना, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है वर्ग में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तीसरा टॉपिक है वर्ग में वर्ग ज्ञात करना, कि वर्ग में अगर वर्ग बना है तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, कितने वर्ग दिए गए हैं। आपका चौथा टॉपिक है आयत में आयत ज्ञात करना। जिस प्रकार से वर्ग में वर्ग ज्ञात करना होता है, उसी प्रकार अगला टॉपिक हमारा है आयत में आयत ज्ञात करना। फिर है आयत में वर्ग ज्ञात करना, कि यदि आयत बना है उसमें कितने वर्ग दिए गए हैं, उसकी काउंटिंग हम कैसे करते हैं। क्योंकि अगर हम काउंटिंग हमें जैसे मान लीजिए हम बना लेते हैं इसे, तो हमें काउंटिंग करना हो इसको कि कितने इसमें वर्ग हैं, तो इसको हमें काउंटिंग करने में बड़ी परेशानी होगी। इसको अगर हम गिनेंगे एक तरफ से तो हमारा गिनने में पहली बार समय भी नुकसान होगा और दूसरा क्या होगा, गलत भी हो सकता है। तो उसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, मतलब एक नियम और ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। अगला आपका है विविध। विविध में क्या होता है? मिसेलिनियस होगा, जिसमें ऐसे कोई मतलब होते हैं जो थोड़ा इसी से मतलब टॉपिक से इसी कहेंगे कि इसमें क्या होते हैं, इसी में मतलब मिक्सअप होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो है त्रिभुज में त्रिभुज ज्ञात करना, कि त्रिभुज में अगर त्रिभुज दिया गया है तो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो हम आज शुरू करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं त्रिभुज में त्रिभुज ज्ञात करना। तो हमने इसलिए इसको आपको लिखा था कि हम इसको 6 को 1 2 3 4 5 जो 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक को 6 क्लास के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं त्रिभुज में त्रिभुज ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए कोई चित्र बना हुआ है ऐसे, और आपसे पूछ रहा है ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है, इसमें कितने त्रिभुज हैं। पहला सेगमेंट ये आता है, ये सवाल आता है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसको ज्ञात करने के लिए जो है एक सवाल और आता है, इसमें ऐसे दिया गया है, इसको हम कैसे क्या करेंगे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। फिर मान लीजिए एक सवाल दिया गया है, ऐसे दिया गया है, ये दिया गया है। कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। एक और त्रिभुज दिया जाता है, त्रिभुज दिया गया है, इसमें त्रिभुजों की संख्या। मूलतः ऐसे सवाल आते हैं, ये इस प्रकार का सवाल आईएएस में ये सवाल आईएएस 2014 में पूछा गया था। आईएएस 2014 में सवाल पूछा गया था कि निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो हम आपको बहुत सरल तरीके से इसको पढ़ाते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अवश्य ही आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे या आपको अवश्य ही याद हो जाएगा या समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले से। मान लीजिए पहला है, ये त्रिभुज बना है। यदि इसमें ये रेखा, इस रेखा को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यदि ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है तो क्या करती है? ये त्रिभुजों को 2 भागों में बांट देती है। क्या करती है? तो त्रिभुजों को 2 भागों में बांट देती है। इस प्रकार के त्रिभुज अगर हमें ज्ञात करना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ इसको हमें काउंटिंग करना। 1 है, ये 2 लिखा गया, 1 है 2 है, कितना है? 1 है 2 है, दोनों को जोड़ लीजिए, 1 + 2 = 3। तो इसमें इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी 3। इसी और मान लिखा गया है, एक और हम बनाते हैं। इसी ये त्रिभुज बना है, इसमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है इसमें त्रिभुज कितने त्रिभुज होंगे।
आप क्या करेंगे, इसके लिए आप काउंटिंग करिए 1 2 3 4, 4 सेगमेंट इसमें है। कौन है, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, सबको आपस में जोड़ लो। 1 + 2 + 3 + 4 बराबर हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। और हम देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, ये तो है ऊर्ध्वाधर रेखा। यदि किसी भी त्रिभुज में ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है तो हमें क्या करना है, सभी जो जितनी रेखाएं खींची गई, जो सेगमेंट बन रहा है उनको आपस में एक पहले हम नीचे लिख लेते हैं, एक लेकर जितने सेगमेंट बन रहा है, फिर सभी सेगमेंट को हम आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, वही उसमें त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। फिर जैसे मान लीजिए एक और बना हुआ है, इसी त्रिभुज बना हुआ है मान लीजिए, अब इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा भी है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक। अब इसमें क्षैतिज रेखा भी खींची गई है। अब पूछा जा रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, क्या पूछ रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आपको क्या करना, पहले समझिए, इस स्थिति में ऐसी प्रकार की आकृति है उसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी जा रही है, तो आप पहले इसको काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें जितनी रेखाएं खींची गई हैं, कितनी रेखाएं, 1 2 3 4, जितनी रेखाएं खींची गई हैं उसमें एक अधिक कर देते हैं। ये कितनी रेखाएं खींची गई हैं, 4, इसमें हम एक जोड़ देते हैं, ये हो गया 5। देखिए अब इसको जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो जाएगा 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15। अब इसको, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं ये कितनी त्रिभुज आ गई, 15, ये कितने हैं, 5। तो इसको हम आप क्या करते हैं, गुणा कर देंगे, 15 5 15 5 75। फिर समझिए, यदि इस प्रकार का सवाल दिया गया है तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है उसमें हम गिनते हैं कि कितने कितने इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5, पांचों को हमने पहले बताया था कि पांचों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले पांचों को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद कितना आया, 15 आया। अब जो ये क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं इसको हम गिन लेते हैं, कितना है, 1 2 3 4, 4 में एक अधिक, क्या करते हैं, 4 में हम एक अधिक कर लेते हैं। इसके बाद जो आ रहा है तब क्या करते हैं, इससे हमें, इसमें 4 रेखाएं हैं, हमने एक अधिक कर दिया तो 5 आ गया, 15 5 75, कुल मिला के इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 75 त्रिभुज हैं। और देखते हैं, इसको मिलाते हैं और देखते हैं। तो इसमें लिखना, आप अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं कि इस प्रकार के त्रिभुज में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम गिन लेते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा में बने सेगमेंट, 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट 3 सेगमेंट 4 सेगमेंट 5, पांचों सेगमेंट को आपस में हम जोड़ लेते हैं। इसके बाद जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, क्षैतिज रेखाओं में एक अधिक करके ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा से क्या करते हैं, आपस में हम गुणा कर देते हैं। गुणा करने पे जो आता है वही क्या होती है, हमारे त्रिभुजों की संख्या होती है। आगे हम चलते हैं। अब ये त्रिभुज मान दिया गया है, देखिए त्रिभुज ये दिया गया कुछ 1 2 3, ये त्रिभुज दिया, ये बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है, अब इसमें पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुजों की संख्या। ऐसे सवाल परीक्षाओं में बहुतायत पूछे जाते हैं। अब इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसका एक पहली बार सूत्र है। सूत्र क्या है, इसमें पहले जितने छोटे त्रिभुज हैं सबको पहले हम गिन लेते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। कितने हैं छोटे त्रिभुज? कितने हैं छोटे त्रिभुज? छोटे त्रिभुजों की संख्या कितना है? 25 है। कितना है? छोटे त्रिभुजों की संख्या 25 है। अब हम 25 त्रिभुज होगा नहीं, अब हम इसको इसमें त्रिभुज को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, लिखते हैं हम क्या नाम? छोटे त्रिभुजों की संख्या। छोटे त्रिभुजों, आप इसको नोट कर सकते हैं, छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 माइनस 5, ये सूत्र है। या त्रिभुज में त्रिभुज दिया गया है तो उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है? छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 माइनस 5। अब यहाँ इस त्रिभुज में छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 को गुणा 2 करो तो 25 दूना 50 हो गया। अब माइनस 5 करते हैं तो 50 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 45। तो इस त्रिभुज में छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 45 है। कितनी है? 45। फिर समझ लीजिए, यदि इस प्रकार की आकृति दी गई है और त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले छोटे त्रिभुजों को हम गिन लेते हैं कि कितने छोटे त्रिभुज इसमें दिए गए हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि उसको जो सूत्र बताया उसको 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करने पर उसका जो गुणनफल आता है उसमें हम 5 घटा देते हैं, जो आता है क्या होता है? छोटे त्रिभुजों में त्रिभुजों की संख्या होती है। चलिए अब देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं हम। इसे एक सवाल ये बना है, ये बना, इसमें रेखाएं खींची गई हैं। अब पूछ रहा है इसमें त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या। इसमें पूछ रहा है त्रिभुज की संख्या। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि पहले हम बाहर जो त्रिभुज है उसको काउंट कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं क्या? देखिए, इसमें क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 4 3 7 3 10। इसका भी 1 2 3 4, इसका भी हो जाएगा 10। इसका भी 1 2 3 4, इसका भी हो जाएगा 10। तो पहले क्या करते हैं? 10 प्लस 10 प्लस 10। अब ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज ये है। एक त्रिभुज क्या है? एक बड़ा त्रिभुज है, और जिसमें त्रिभुज बना है वो भी एक त्रिभुज है। तो इसमें क्या 2 त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। फिर समझ लीजिए, अगर इस प्रकार का त्रिभुज दिया गया है तो पहले हमने बताया कि सेगमेंटों को गिन लेते हैं। त्रिभुज के सेगमेंटों को गिन लेते हैं। तो 1 2 3, यहाँ पे देखिए 4 आ रहा, तो हमने क्या कि आपस में चारों को जोड़ा तो 10 आ गया। इसमें भी 10 10 20। अब एक त्रिभुज देखिए, ये है, एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा आपको ये, और एक त्रिभुज देखिए पूरा ये है, 2 त्रिभुज है। तो दोनों हम क्या करते हैं? आपस में जो 30 आया है उसमें हम 2 और 2 जोड़ देते हैं, जोड़ क्या हो जाता है? उसका मान कितना आ जाएगा? 32 आ जाता है। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो ये त्रिभुज में त्रिभुजों को निकालने का नियम था। एक सवाल और पूछा जाता है, थोड़ा सा हट के पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये देखिए दिया गया। अब मान लीजिए एक त्रिभुज ये दिया गया, अभी हमने आपको उस बताया था, एक त्रिभुज देखो ये दिया गया है। चलिए, ये है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसे दिया गया है, ठीक, ऐसे दिया गया है, ठीक, ऐसे दिया गया, ठीक। अब यहाँ देखिए छूट रहा है। अब हमें इसको हटा दीजिए। चलिए, अब हमें ज्ञात करना है कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। अब ध्यान दीजिए, तो पहले हम काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, इसको करेंगे 14 गुणे 2 माइनस 5, तो 14 दूनी 28 माइनस 5 बराबर 23। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, दो त्रिभुज, इससे हम इसको खींच देंगे, देखिए ध्यान से, देखिए दो त्रिभुज बन रहा है। तो अब इस दो त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे एक त्रिभुज है तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको हमने काउंट नहीं किया, इसको हम क्या करते हैं, इसमें से 2 घटा देंगे, तो इसमें त्रिभुज संख्या कितनी हो जाएगी, 23 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, जो है 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार का भी सवाल बहुतायत जो है पूछा जाता है। एक सवाल और आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई 1 2 3, ध्यान दीजिए। अब यहाँ जो है, जो क्षैतिज रेखाएं हमने आपको ये ऐसे खींची गई 1 2 3। अब इसमें पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या, हमने आपको ऐसे बताया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमने आपको ऐसे बताया था, जैसे ये ऐसे हमने आपको बताया था, ऐसे बताया था। अब आप लोग देख रहे हैं इसकी आकृति कुछ अलग है, इसकी आकृति क्या है, इसकी आकृति कुछ अलग है। तो इस प्रकार के सवाल को ज्ञात करने के लिए हम वही नियम लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 2 3 4, अर्थात इसका योग हो जाएगा 10। फिर अब यहाँ देखो 1 2 3, हमने कहा 3 है तो एक हम बढ़ा लेते हैं, तो 3 गुणे 4 कर लेंगे, ये आ जाएगा 47 आ जाएगा। अब इस स्थिति में सॉरी ये आ जाएगा 40 आ जाएगा, 10 चौक 40 आ जाएगा। अब क्योंकि ये यहाँ रेखाएं खींची गई हैं इसलिए इसको हम फिर से गिनते हैं। देखो 1 2 3 4, इसमें से हम 4 और जोड़ देंगे, इसका मान हो जाएगा 44। फिर समझ लीजिए, अगर इस, क्योंकि ये देखिए इसके लगाने से, देखिए पहले यहाँ था, यहाँ 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज क्या हो गए, बढ़ गए। लेकिन इसमें देखिए 1 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ देखिए 1 2 3 है, वहाँ पे देखिए 1 2 3 है, लेकिन यहाँ इसके यहाँ से खींचने से क्या हो गया, त्रिभुजों की संख्या बढ़ गई। इसलिए हमें क्या करना है, सब कुछ हमें वैसे करना है। अगर रेखाएं ऐसे खींच, मतलब इसके किनारे से रेखा खींची गई त्रिभुज के, तो उस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, अर्थात 4 को हम इसमें और जोड़ देंगे। तो हमने पहले क्या किया, इसका सेगमेंट को गिना, तो 4 सेगमेंट है, 4 सेगमेंट का योग कितना होता है, 10 हो गया। फिर हमने क्षैतिज रेखाओं को देखा कि 3 है, तो इसमें हमने एक क्या किया, अधिक कर दिया, तो 3 1 4, तो 10 चौक 40 हो गया। और इसमें जो 4 त्रिभुज बढ़ रहे हैं उसको हमने जोड़ दिया, ये कितना हो गया, 44 हो गया। तो ये आज जो आपने पढ़ा त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या। कल हम आपको पढ़ाएंगे, अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे वर्ग में त्रिभुजों की संख्या। तो आज के लिए इतना ही। आप जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।